अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक, जिसमें मैं आपके लिए लाऊंगा कुछ मज़े की इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट टेक्नोलॉजी, स्पेशली इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है कि ज़ीरो वाट का बल्ब जो है अमूमन हमारे यहाँ मार्केट में दस्तयाब होता है। तो अक्सर उसके बारे में सवाल ये पाया जाता है कि क्या उसकी पावर वाकई में ज़ीरो वाट होती है या फिर कितनी होती है। तो इस कन्फ्यूजन को, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं आज वाट मीटर लगा के ज़ीरो वाट के बल्ब की एक्चुअल जो पावर है वो मेजर करके आपको दिखाऊंगा कि ज़ीरो वाट का जो बल्ब है वो असल में कितनी पावर लेता है, क्या ज़ीरो लेता है या फिर कितनी लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों, मार्केट में हमारे पास अमूमन दो तरह के ज़ीरो वाट कैटेगरी में बल्ब आते हैं, जिनमें से एक जो हैं वो होते हैं जो एलईडी बेस होते हैं या प्लास्टिक बॉडी में होते हैं, जिनको हम एलईडी बल्ब भी कह सकते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। और दूसरे जो हैं वो हमारे पास कांच के बने हुए बल्ब आते हैं, जिनको हम इनकैंडिसेंट लैंप कहते हैं, या फिर ये इनकैंडिसेंस के उसूल पे काम करते हैं, यानी कि दहक के जो रोशनी खारिज करते हैं, तो इसलिए हम इनको जो है वो इनकैंडिसेंट लैंप कहते हैं, और ये भी ज़ीरो वाट कैटेगरी में मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकी मज़ीद जो है वो कैटेगराइजेशन की जाती है दो बुनियादों के ऊपर, कि इनमें से कुछ जो हैं वो आते हैं जिनके अंदर नीचे इस तरह की चूड़ी बनी होती है, यानी थ्रेड्स बने होते हैं, और ये चूड़ी वाले होल्डर के अंदर जो है वो टाइट हो जाते हैं। और दूसरे जो हैं इनमें से जो दूसरी किस्म है वो आती है कि जिनके अंदर इस तरह की दो साइड्स पे पिनें लगी होती हैं, और ये जो पिन वाला जो होल्डर होता है उसके अंदर इनको टाइट कर दिया जाता है। तो चलें, अब मैं इन सब को बारी बारी पावर मीटर के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि इनमें से वो कौन कौन से बल्ब हैं जिनकी पावर वाकई में ज़ीरो वाट है और वो कौन से हैं जिनकी पावर ज़ीरो वाट नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है ये वोल्ट मीटर, ये एम मीटर, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी रीडिंग जो है उसको हम पावर कहते हैं। तो उसके लिए एक मीटर मैंने यूज़ किया है जिसको पावर मीटर का नाम दिया है। इसके अलावा ये दो होल्डर मैंने लगाए हैं, जिसमें से चूंकि मेरे पास जो बल्ब हैं वो कुछ चूड़ी वाले हैं, कुछ पिन वाले हैं, तो मैंने दोनों टाइप्स के होल्डर यहाँ पे लगा दिए हैं। तो चलें, सबसे पहले ये एक बल्ब है, इसको हम लगा के देखते हैं कि इसकी कितनी पावर है। तो चलें ऑन कर लेते हैं। तो 243 वोल्ट्स हैं और इसकी करंट है तकरीबन 0.178, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें पावर कितनी आ रही है, 43 वाट, यानी कि जिसको हम ज़ीरो वाट समझ के ख़रीदते हैं उसकी पावर तकरीबन कितनी है, 43 वाट। तो इसी तरह चलें अब दूसरे को ट्राई कर लेते हैं। इसके बाद देखें ये एक और बल्ब है मेरे पास, और इसके ऊपर इन्होंने ये देखें मेंशन भी किया हुआ है, ओसाका कंपनी की तरफ से है, ये 15 वाट का। तो चलें देखें अब ये कितनी पावर लेता है। तो इसको मैं इस होल्डर में लगाऊंगा और अब सप्लाई को ऑन कर दूंगा। तो देखें ये करंट दे रहा है 0.068 और इसकी पावर आ रही है 16.6, यानी कि इसके ऊपर 15 वाट लिखा हुआ है, तो ये तकरीबन 15 वाट ही ले रहा है। ये 15 वाट डिज़ाइन होती है 220 वोल्ट के ऊपर, लेकिन हमारे पास चूंकि वोल्टेज अभी ज़्यादा आ रहे हैं तो इसलिए इसकी पावर भी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। एक और बल्ब चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें एक और बल्ब है मेरे पास, इसके ऊपर अगर आप ये आपको नज़र आए तो ये देखें 60 वाट इन्होंने पावर लिखी हुई है, लेकिन अब ये ले कितनी रहा है ये चेक करते हैं। तो अब देखें ये इस पे लिखा हुआ 60 वाट है, लेकिन ये ले कितने रहा है, तकरीबन 17.2 वाट, यानी कि ये तकरीबन 15 वाट का बल्ब है और इसके ऊपर जो रेटेड वैल्यू है वो गलत लिखी हुई है। तो इसी तरह अब मैं जो है वो एलईडी बल्ब जो है मेरे पास उनको मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये बल्ब है, देखें इसके ऊपर ये ओरिएंट की तरफ से है, कंपनी है ओरिएंट, और इसके ऊपर 0.5 वाट जो है वो पावर इसकी लिखी हुई है। लेकिन अब ये एक्चुअल में कितने का है ये भी लगा के चेक कर लेते हैं। तो
तो अब आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो 244 एम्पेयर वोल्ट के ऊपर इसकी जो करंट आ रही है वो आ रही है 0.021 एम्पेयर, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन बनती है 5 वाट, यानी कि 0.5 वाट ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल में ये पावर कंज्यूम कर रहा है वो है 5 वाट। लेकिन ये पावर मीटर 5 वाट को इसलिए शो नहीं कर रहा, इसलिए मेजर नहीं कर रहा, क्योंकि 5 वाट जो पावर है वो ओवरऑल घर में जो हमारा लोड होता है 2000 वाट या 3000 वाट या इससे भी ज़्यादा, उसके मुकाबले में ये बहुत कम पावर है, इसीलिए हमारा पावर मीटर इसको रीड नहीं कर रहा। और दोस्तों यही वजह है कि इस शेप में जितने भी बल्ब आते हैं तो इनकी एक्चुअल पावर तकरीबन 2 वाट से लेके 5 वाट होती है। तो वो तमाम बल्ब जिनकी पावर 2 वाट से 5 वाट के दरमियान हो उनको हम 0 वाट का बल्ब कहते हैं। इसी तरह मेरे पास एक और बल्ब है, इसको मैं ऑफ करके आपको वो लगा के दिखाता हूँ। ये बल्ब, तो अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर देखें इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है 0 वाट, ठीक है। तो इसको लगाते हैं, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो अब देखें ये 244 जो है वोल्टेज के ऊपर 0 करंट और 0 पावर शो कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल कोई करंट नहीं ले रहा या फिर इसकी कोई पावर नहीं है, बल्कि वजह इसकी ये है, इसकी पावर जो है वो बहुत मिनिमम है और ये करंट जो है वो इतनी कम ले रहा है, इतनी कम ले रहा है कि हमारा ये जो एम मीटर है वो उसको रीड नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो ये वाला जो अभी मैंने लैंप यूज़ किया है, इसको मैंने एनालॉग मीटर की मदद से जो है इसकी करंट मेजर की थी, तो वो तकरीबन 0.01 एम्पेयर आती है। तो 0.01 एम्पेयर को अगर आप इस वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर तकरीबन 2.4 या 2.3 के राउंड अबाउट आती है। तो इसका मतलब है कि इस बल्ब की एक्चुअल पावर तकरीबन 2 वाट है। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं कि 0 वाट के बल्ब को 0 वाट क्यों कहते हैं, तो वो ये है कि ऐसे तमाम बल्ब जिनकी पावर 2 वाट से लेके 5 वाट के बीच में हो उनको आप ओवरऑल पावर के इंस्पेक्ट में, क्योंकि ये पावर बहुत लो पावर है तो इसलिए इसको हम 0 वाट कहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा पावर के वो तमाम बल्ब जिनके ऊपर 60 वाट लिखा हो या फिर जिनके ऊपर 15 वाट लिखा हो, जैसे आप ये इसके ऊपर अगर आप और से पढ़ें तो ये देखें 15 वाट लिखा हुआ है, तो ये वाले जो बल्ब होते हैं इनको आप 0 वाट नहीं कह सकते, क्योंकि 15 वाट जो है वो अच्छी खासी पावर होती है। लेकिन जो इस तरह के बल्ब होते हैं या फिर इस तरह के बल्ब होते हैं स्पेशली एलईडी में, तो उनकी पावर चूंकि बहुत कम होती है इसलिए हम इनको 0 वाट लैंप कहते हैं। जी, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।